जनाब अब चलेंगे इलेक्शन की तरफ जो हमारे म्यूनसिपल इलेक्शंस थे। और अच्छी बात है, काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं इन इलेक्शंस में जो हैं फ़तह से हमकनार हुए हैं। पैट्रिक ब्राउन साहब के बारे में कहा जाता है बहुत सख्त मुकाबला है, इतना सख्त नहीं हुआ लेकिन हुआ ज़रूर है। निकी कौर ने थोड़ा सा उनको जो है टाइम टफ दिया है, लेकिन वो ज़बरदस्त विक्ट्री जो है उनकी हुई है और उन कंसोलिडेट किया, बड़ी पोजीशन जो है उनकी ज़बरदस्त हो गई है। यकीन वो हमारी बात समझते हैं कि जितने भी लोग जीते हैं हम सबको, चाहे हमारी कम्युनिटीज़ हैं चाहे दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, हम सबको मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि म्यूनसिपल ये बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, शहरों का जो स्ट्रक्चर होता है और उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और वो शहरों की तरक्की के लिए, वहाँ की ट्रांसपोर्ट के लिए, वहाँ की अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, वहाँ के टैक्सेस के लिए, प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उनके हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए वो ज़रूर काम करेंगे। हमारी ये दुआ है। हमारी मिसागा की जो मेयर है बॉनी क्रॉम्बे, लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री है, ज़बरदस्त विक्ट्री है, ईजीली जो है वो जीत गए हैं। दो और सियासतदान जो ख्याल वो हार तो गए, जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसमें हार गए, लेकिन उन्होंने फिर म्यूनसिपल इलेक्शन की तरफ आना शुरू किया। आपको याद होगा बॉनी क्रॉम्बे भी मेंबर पार्लियामेंट थी, लेकिन वो जो है वो अब म्यूनसिपल साइड पे आ गई और मेयर थर्ड टाइम मुंतखब हुई हैं। स्टीवन डेल डुका जो कि लीडर थे लिबरल पार्टी के, वो खुद अपना इलेक्शन जो है वो सूबाई हार गए थे, वो वान से मेयर मुंतखब हो गए हैं और जाहिर है वो सियासत में इन रहेंगे। इस तरह से एंड्रिया हावर्ड जो कि एनडीपी की सरबराह थी, वो भी मुंतखब हो गई हैमिल्टन से, तो वो भी अब जो है कह लीजिए म्यूनसिपल इलेक्शन में, म्यूनसिपल सियासत में वो रहेंगी। टर्न आउट एज़ यूजुअल ख्याल था लोगों का कि कम रहेगा और मेरे ख्याल बिटवीन 20 to 30%, 27-26% शायद रहा है। और भी बहुत से मिसाल दे, लोग पता नहीं क्यों इसको सीरियस नहीं लेते हैं, इस इलेक्शन में बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन एक दिवाली भी थी 24 को, तो ये भी ज़रूर मेरे ख्याल एक फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से थोड़ी सी टर्न आउट जो है वो कम रहा है। मिल्टन में कुछ दोस्तों से हमारी बात हुई है, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। कुछ इलेक्शन जो कमीशन है वहाँ का कुछ लोगों ने कहा कि ज़ाहिर है ये उनकी बात है, हम उसको जो है वो ऑथेंटिकेट तो नहीं कर रहे हैं, ना ही उस हवाले से कोई राय दें, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि वह अमला कोई पूरा तरबियत याफ्ता नहीं था। किसी ख़ास तौर पे मिल्टन में उन्होंने कहा कि बहुत इस किस्म के मसाइल रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए उतनी स्विफ्ट नहीं रहीं, कुछ मसाइल रहे। तो वहाँ पे देखने की बात है कि क्या कोई इस किस्म की किरदार तो नहीं थे जिन्होंने कोई ख़ास किसी को कह लीजिए कि इस तरह से चीज़ों का फ़ायदा उठाया हो और जहाँ पे लोग जो हैं वो कामयाब ना हुए हों, कुछ लोग कामयाब हो गए हों, या उसमें मुझे थोड़ी सी बातें, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ या ना इस वक्त करना चाहता हूँ जब तक उन लोगों से मेरी बात ना हो जाए और उनको ऑनर लेके आएंगे हम लोगों को कि भी क्या वजूहत थी, क्या मसला हुआ। स्पेशली वार्ड 4 और 3 की बात हो रही है, तो उस हवाले से मैं ज़रूर जो है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि क्या इलेक्शन में क्या हुआ और क्या लोगों की शिकायत हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो हमारे डिफरेंट, अच्छा एक हमने इलेक्शन में अशीद खान साहब एजेक्ट से थे, हमने कहा कि वो कामयाब हो गए, लेकिन मेरे ख्याल हमारे पास वो रिज़ल्ट ठीक नहीं था, वो कामयाब नहीं हुए, थोड़े से वोट से जो है वो हार गए, तो वो हमारी जो है वो हमने शायद उस वक्त उसको गलत रिपोर्ट किया था। और इसी तरह से कुछ और जो लोग कामयाब हुए हैं मैं थोड़ा सा उनको बता दूं। शाहीन भट्ट साहब जो हैं अभी फिर इस दफ़ा भी कामयाब हुए हैं, लास्ट टाइम भी वो कामयाब हुए थे, 3777 वोट उनके थे और उनके करीब तरीन जो वोट हैं 2498 थे, तो वेल डन शाहीन साहब, एक दफ़ा फिर आप कामयाब रहे हैं। अच्छा, एक और हमने ओस्मा मलिक साहबा जो हैं उनके बारे में हमारा ख्याल था कि शायद इनके ताल्लुक बांग्लादेश से ना हो, लेकिन ये पाकिस्तानी, इनके पेरेंट्स जो हैं 50 ईयर्स बिफोर पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे, ये यहीं भी बॉर्न हुई हैं और ये फर्स्ट हिजाब वेयरिंग लेडी हैं टोरंटो की तारीख में जो वो कामयाब हुई हैं, तो ये भी इनका एक रिकॉर्ड है। ये वार्ड 10 टोरंटो, स्पिडाइना, फोर्ट यॉर्क, और ये वहाँ से कामयाब हुई हैं, बड़ी अच्छी बात है। 8033 वोट हैं, बड़ा मार्जिन है। इनके करीब तरीन जो वोट थे वो 4690, लाइक 36.55 इनके वोट थे और 21.34% जो सेकंड वोट थे, तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि टोरंटो से भी अब जो हैं तो सब कनेडियन, लेकिन अच्छा लगता है कि हम कहें जी कनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, तो ये खुशी की बात होती है। तो मैं ख्याल इनको बहुत मुबारकबाद दी, फर्स्ट टाइम जो है वहाँ से जो हैं ये जीती हैं। हॉल्टन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड से नवीद अहमद साहब जो हैं
वार्ड 3 और 4 से वो मुंतखब हुए हैं और 2493 उनके वोट हैं और उनके करीब तरीन 1814 तो अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं। और उनकी मिसेस भी मेरे ख्याल आरिफ जहांगीर साहब उसने बता रहे थे कि वो भी इलेक्शन में उन्होंने भी जीती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ये कामयाब जो है वार्ड 3 और 4 से नवीद अहमद साहब जो है वो हो गए हैं। इस तरह से अगर टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की बात करें, वार्ड 18 सिटी वार्ड 20 था, वहाँ से मलिका गौस साहबा जो हैं वो मुंतखब हुई। ये भी नौजवान बच्ची हैं पाकिस्तानी और वो जो है ये मेरा गौस भट्ट साहब की बेटी हैं। वहाँ पे मदर शफीक साहब और दूसरे दोस्तों ने भी काफ़ी वहाँ पे काम किया है। तो ये इन्होंने भी 5168 5168 इनका मुकाबला थोड़ा सख्त था क्योंकि इनकी करीब तरीन हरीफ जो हैं 5105 उन्होंने वोट लिए थे। तो ये भी इनकी फर्स्ट टाइम ये कामयाब हुई, तो ये भी बड़ी कामयाबी की बात है। इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दें। यॉर्क रीजन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के जो 3 ट्रस्टी सेलेक्ट हुए, वन ऑफ देम जो है महमूद नदीम साहब भी थे जिन्होंने 3601 वोट जो है वो लिए थे। अच्छा, एक हार्ट ब्रेकिंग तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ। हमारे मिल्टन के मेयर जो हैं वो ज़ीशान हामिद साहब जो हैं कुछ थोड़े मार्जिन से हार गए। 10,396 वोट उन्होंने लिए, 11,391 वोट जो हैं वो गॉड साहब ने लिए। फॉर द लॉन्ग टाइम मेयर जो हैं वो, लेकिन सख्त मुकाबला इन्होंने किया। फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरा चैलेंज दिया था और कामयाब चैलेंज था। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, मिल्टन में भी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, तो कोई ना कोई मसाइल वहाँ पे ज़रूर रहते हैं, कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। इस पर भी अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे भी अगर मुलाकात हो जाए तो वो भी ज़रूर आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ एक और पाकिस्तानी हमारी बहन वो भी इलेक्शन लड़ रही थी, 500 समथिंग उनके वोट थे और ये मुकाबला खासा सख्त था। 6 उनके वोट शायद 597 थे और 4th जो है धवन साहब थे, उनके 629 वोट थे और इनके 10,396 वोट थे। अच्छा, अब इसमें इसमें बात हो रही है खड़ा होना चाहिए नहीं चाहिए। देखा, आईनी और कानूनी तौर पर हर शख्स जो है वो खड़ा हो सकता है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर फ़र्क, जैसे मिसागा के मेयर और सेकंड का फ़र्क इतना है, यहाँ पे भी अगर 10,000 और 600 500 या 700 है तो मेरे ख्याल फ़र्क बहुत है। लेकिन हमारी अपनी राय है, उनको ज़रूर ठीक है, मुमकिन है वो कहते हैं जी हम एक हमारा फर्स्ट स्टेप हमने लिया है, आगे हमारा इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि बहुत अच्छा ज़ीशान हामिद साहब ने जो है वो फ़ाइट की है, लेकिन कम्युनिटी को वहाँ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मसाइल ऐसे ज़रूर हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ हवाले से ज़ीशान हामिद साहब से भी कुछ लोगों को शिकायत होगी, बाकी लोगों को शिकायत है, तो अगर कहीं ऐसी बात है तो वो भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन इस मामले में, क्योंकि ये अगर मेयर मुंतखब हुए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऑलरेडी 3 वहाँ से हमारे काउंसलर मुंतखब हुए थे, तो ये बड़ा अच्छा एक जो चंक बन सकता था। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। और ये नौजवान है, अभी बड़ा टाइम है इनके पास, अभी चले थोड़ी सी बिजनेस में मेरे तवज्जो देंगे तो नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, नेक्स्ट टर्म, नॉट ईयर, नेक्स्ट टर्म फॉर श्योर ये फिर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे। रीजनल काउंसलर वार्ड जो 3 था उसमें सैमी इजाज साहब यहाँ आए थे। नौजवान हैं, बड़े मतलब कह लीजिए कि वो कहते हैं ना कि ब्रिलियंट नौजवान हैं। मेरे साथ इन्होंने काम भी किया हुआ है और ये बड़े पुरुमीद थे। इनके मुकाबले में 2 सिटिंग काउंसलर्स जो हैं वो रन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अच्छा 2182 वोट थे इनके और इनके मुकाबले में 1827 रिक के और माइक के 1713, तो ये भी बहुत अच्छा मुकाबला था। वार्ड 4 में भी 3 पाकिस्तानी, वहाँ तीनों जो कंटेस्टेंट थे वो पाकिस्तानी थे। समीरा अली 3279 काफ़ी जो है लीड से ही जीती हैं। महमूद चौधरी साहब के 873 वोट हैं 873 और सईद रज़ा साहब के 644। अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, जीत गए, फ़ाइन, हमें अच्छा लगा कि जो भी जीते हैं ठीक है। बाकी भी अच्छे हैं, मतलब अगर आप 1000 के करीब वोट मिल रहे हैं तो अच्छा है। महमूद चौधरी साहब जो हैं अच्छे आदमी हैं, बड़े सिंसियर हैं और मेरे ख्याल में उनको हौसला नहीं हारना चाहिए। सईद साहब भी, रज़ा साहब भी काफ़ी अरसे से, लेकिन थोड़ा सा इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। स्ट्रेटेजिक वोटिंग तो होती है, प्लानिंग भी होती है। सैमी ने उसको जो है थोड़ा सा आइडिया लिया उसने और वो अलग हो गए, वो जीत के। तो यहाँ खैर एक तो ये ज़रूर है कि यहाँ पे आपके अपने ही लोग जीते हैं, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे जैसे दूसरे एक वार्ड में जो वार्ड 4 का जो इलेक्शन था सिटी टाउन काउंसिल का, उसमें 10 लोग थे, उसमें अभी बात करता हूँ। एक और हमारे जो हैं आदिल खलकी साहब, नौजवान, ये भी स्मार्ट आदमी, 2067 वोट इन्होंने लिए हैं
اور ان کے قریب جو ہیں 11 اور 2 تھے. تو یہ بھی زبردست، انہوں نے چپ کر کے کام کرتے رہے ہیں اور یہ بھی کامیاب ہوئے. ان کو بھی بہت بہت مبارکباد جتنے لوگ ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے 3 جو ہیں وہاں پہ 2 ریجنل کونسلر، ایک ٹاؤن کونسلر، پھر سٹی میں باقی ٹرسٹی میں بھی ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے. یہ ان کو اس حوالے سے جو ہے ہم مبارکباد دیتے ہیں. وارڈ 4 کی اگر ہم بات کریں، وہاں پہ سارا مارشل صاحبہ جو ہیں 1041 ووٹ سے لے کے وہ جیت گئے ہیں. خورشید خان صاحب کے 853 ووٹ تھے، جائلز کے 860 تھے، کرن فہیم علی صاحبہ کے 640 ووٹ تھے، اور اندو ورما 505، سائم سہیل 377، 377، سمر طارق 186، ٹریسا ان کے 179، سید صالح علی ہاشمی 175، اور معویز حسن 55. اچھا یہ بھی ضرور ہے، بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ کو شوق ہے آپ کریں، لیکن تھوڑا سا یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. 853 اور 640 اگر یہاں تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی دیکھ لیا جاتا کہ کون لڑ رہا ہے، کس طرح لڑ رہا ہے، تو بڑا ایزی ہو جاتا. کیونکہ ہمارے لوگوں کی مجھے تو خورشید صاحب کی بھی اور کرن فہیم علی صاحبہ بھی، اور جو باقی بچے ہیں سہیل صاحب کا بیٹا سائم اور صالح، ان کے لیے آصف خان صاحب بہت زیادہ جو ہے کمپین کر، بہت ڈور ناکنگ کی، بہت کچھ کیا. اور شاید آئی ڈونٹ نو جو جیتنے والی ہیں انہوں نے شاید اتنی محنت نہ کی ہو جتنی لوگوں نے کی، لیکن کیونکہ یہاں سپلٹ ہو گیا اور ووٹ وہاں پہ وہ جو ہے وہ جیت گئے. تو یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ یہاں پہ بھی، کیونکہ یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے مجھے بات کی ہے، تو ان کو میں بلوا کے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا وجوہات ہیں اس وارڈ کے، کیا مسائل ہیں. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، دیکھیں دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن کون کوالیفائی کرتا ہے، کیپیبل ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. خورشید صاحب کے بارے میں نے سنا ہے کہ لاسٹ ٹرم سے اس ٹرم میں انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑا امپروو کیا بہت ساری چیزوں کا. تو ہارڈ لک ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور کرن فہیم علی صاحبہ بھی 640 853 اچھے نمبرز ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، کوشش جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں کے مسائل کیا ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی اگر یہ کر لیں آپس میں بیٹھ کے اور اس کے اوپر بات کریں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال وہ ضرور دیکھنے والی بات ہے. یہاں کچھ مسائل ان وارڈز میں ضرور رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے، یا کچھ اور بھی مسائل جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ کہیں کہیں ان کو ایسا لگا کہ کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں، یا الیکشن کمیشن سے کچھ اگر ان کو کچھ اعتراضات ہیں یا کچھ معاملات ہیں، تو وہ بھی بڑی ضروری بات ہے، اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. ملیحہ شاہد صاحبہ پھر جو ہیں وہ ونر ہیں 11,441 ووٹ لے کر وہ بھی جیتی ہیں، مبارکباد ان کو بھی. تو اچھی کارکردگی رہی ہماری پاکستانی کمیونٹی کی. میرے خیال میں کچھ پہلے کی نسبت زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آ گئے. کمیونٹیز میں بھی جو کمیٹیاں بنتی ہیں سٹیز کی، ان میں بھی لوگوں کو آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی زیادہ جو ہے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب الیکشن ختم ہو گئے ہیں، اگلے 4 سال کے بعد الیکشن ہونے ہیں، تو جو لوگ واقعی سمجھتے ہیں وہ کیپیبل بھی ہیں اور ان کی خواہش پہ، تو ان کو ابھی سے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. بہت سی آپ کے والنٹیئر ورک ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے کمیونٹیز کے ساتھ، فنڈ ریزرز ہوتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو اپنے آپ کو سامنے لے آئے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہوم ورک کر کے پھر وہ کام کرے، تاکہ کمیونٹی کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے امیدوار ہوں گے، اور وہ کام بھی کریں، اور پھر لوگوں کا جو ہے ان کے ساتھ ایسا تعلق رہے کہ لوگ ان کو پھر ووٹ بھی دیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آخری 4-5 مہینوں میں اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ کمیونٹی میں اتنی انوالو نہیں ہیں، ساری ناٹ ان پاکستانی کمیونٹی، جو تمام، کیونکہ ہمارا تو ڈائسپورا جو صرف ہمارا نہیں ہے، باقی سارے معاملات جو ہیں ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، تو تمام لوگوں کے ساتھ، تمام کمیونٹی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے. تو میرے خیال اسی طور جو ہے آپ بہتر طور پہ جو ہے اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں، اور اسی طور میں جو ہے پھر آپ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں.